अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने इनकम टैक्स का प्रॉब्लम नंबर 24 अटेम्प्ट करना है जो बुक के पेज नंबर 497 पे है। अब यहाँ पे देखें क्या इन्फॉर्म कर रहा है। ये प्रोफेसर ज़िशान अहमद है, वर्किंग एज टीचर इन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अ सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। कंप्यूट हिज टैक्स पेबल। तो सीनियर सिटीजन है और टीचर भी है। आपसे कह रहा है इसका टैक्स कैलकुलेट करें। तो जब हम अपने टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हम अपने इनकम के न्यूमेरिकल के हमेशा दो पोर्शन करते हैं। पहला पोर्शन आएगा टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन और दूसरे पोर्शन में फिर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले आते हैं हम अपनी टैक्सेबल इनकम की तरफ। तो टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम को पहले लेना है, जिनमें से फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। अब इस इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 पे हम दो पोर्शन कर लेंगे, जिसमें से पहला पोर्शन होगा सैलरी और दूसरा पोर्शन होगा अलाउंसेस। अब हमारी सैलरी के 6 पॉइंट्स हैं: बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डियरनेस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और ओवरसीज अलाउंस। तो इन 6 पॉइंट में से इस वक्त उसने बेसिक सैलरी बताई है हमें 12,50,000 और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस उसने बताया हमें 150,000। ये दोनों ले लेंगे। अब इसको फॉलो करेंगे हमारे बाकी के अलाउंसेस। तो अब अलाउंसेस सारे के सारे टैक्सेबल हैं सिवाय एक अलाउंस के, और वो है स्पेशल अलाउंस। अलाउंसेस में से वाहिद अलाउंस है स्पेशल अलाउंस जो एग्जेम्प्ट होगा, बाकी सब टैक्सेबल। तो अब देखें पॉइंट नंबर 3 से कह रहा है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू हिम। तो अब आपका एम्प्लॉयर चाहे आपको फर्निश अकोमोडेशन दे चाहे अनफर्निश अकोमोडेशन दे, दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट सेम है। अब वो ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ हेडिंग देंगे बेटे रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, सॉरी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन है तो यहाँ लिखेंगे रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अब दो वैल्यूज को हमने कंपेयर करना है। पहली वैल्यू वो खुद बताता है जिसे हम कहते हैं अमाउंट अलाउड फॉर रेंट। ठीक, वो उसने क्वेश्चन में बताई नहीं है। तो जब वो अमाउंट अलाउड फॉर रेंट नहीं बताएगा तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो आप लोगों को बेसिक सैलरी दी हुई है आप इसका 45% डायरेक्टली टैक्सेबल कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्टली इंक्लूड 45% ऑफ बेसिक सैलरी ₹12,50,000 एज अमाउंट अलाउड फॉर रेंट इज नॉट गिवन। तो अब इस 12,50,000 का जब हम 45% लेते हैं तो ये आ जाता है 562,000। तो ये बाहर आउटर कॉलम में चला जाएगा। तो अब बेसिकली ये जो रेट लेना होता है 45%, ये हमने MTS पे अप्लाई करना होता है। ठीक, मिनिमम टाइम स्केल पे। तो जब मिनिमम टाइम स्केल एब्रीविएट होता है MTS से, तो जब MTS क्वेश्चन में मौजूद नहीं होगा तो फिर हमने बेसिक सैलरी पे परसेंटेज अप्लाई करनी है। तो अब इस वक्त चूंकि MTS नहीं था इसलिए ये परसेंटेज बेसिक सैलरी पे अप्लाई की गई है। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट में बता रहा है मेडिकल अलाउंस और फिफ्थ में बता रहा है मेडिकल फैसिलिटी। तो जब मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों क्वेश्चन में मौजूद हो तो अलाउंस को फुली टैक्सेबल करना है और फैसिलिटी को एग्जेम्प्ट कर लेना है। तो अब इस वक्त अलाउंस है 130,000, तो मेडिकल अलाउंस 130,000 टैक्सेबल आउटर कॉलम में, मेडिकल फैसिलिटी 120,000 इनर कॉलम में अंडरलाइन, आउटर में नील, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर कह रहा है जी लोन ऑब्टेन फ्रॉम एम्प्लॉयर 12% 1.1 मिलियन 11 लाख। आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन बारो किया है। तो जब हम अपने एम्प्लॉयर से लोन बारो करते हैं तो इसकी हमेशा दो पॉइंट्स ट्रीट होते हैं। पहला आएगा लोन खुद, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 1.1 मिलियन, तो लोन इनर कॉलम में अंडरलाइन हो जाएगा, आउटर में नील। क्यों? इसलिए कि लोन हमारी लाइबिलिटी है, तो टैक्स हम अपनी इनकम्स पे देते हैं, लाइबिलिटीज पे नहीं। ठीक है ना, तो ये खुद हो जाएगा एग्जेम्प्ट। अब दूसरा पॉइंट लोन के हवाले से होता है उसका इंटरेस्ट। तो लोन के इंटरेस्ट को ट्रीट करने की दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, लोन की वैल्यू को 10 लाख रुपए से एक्सीड करना चाहिए। तो हमारा लोन इस वक्त कितना है 11 लाख, तो 10 लाख से एक्सीड कर गया, पहली कंडीशन हो गई है पूरी। अब साथ दूसरी कंडीशन फिर देखनी है कि जो इंटरेस्ट का रेट है लोन के वो 10% से नीचे होना चाहिए। तो अब आप देखें हमारा इंटरेस्ट रेट कितना है 12% है, 10 से ऊपर है तो इंटरेस्ट का रेट 10 से नीचे होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए इंटरेस्ट लोन से उसको एग्जाम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन निल, ट्रीट ही नहीं होगा। राइट, फिर आगे उसने दिया है 7 पॉइंट में प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने बाद में लेनी है, अभी हम अपनी सैलरी को लेके चल रहे हैं। तो अब आप आगे देखें मजीद कोई सैलरी का पॉइंट है तो ये देखिए पॉइंट नंबर 20 है और पॉइंट नंबर 23, ये दो पॉइंट है जिनमें वो फिर सैलरी के दो पॉइंट्स बता रहा है। अब पॉइंट नंबर 23 में वो बता रहा है कि जी मिस्टर जिशान को दो गाड़ियां जो सी हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। एक गाड़ी जो सी है वो उसको उसके पर्सनल यूज के लिए दी गई है और एक गाड़ी ऑफिशियल यूज के लिए दी गई है। तो जो ऑफिशियल यूज वाली गाड़ी है वो तो हो जाएगी एग्जेम्प्ट, राइट, और जो पर्सनल यूज है उसका हम 10% टैक्सेबल कर लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज 700,000, उसका 10% 70,000 बाय टैक्सेबल हो गया। और दूसरी कन्वेंस थी ऑफिशियल यूज के लिए, तो कन्वेंस फॉर ऑफिशियल यूज 600,000, इस पे रेट अप्लाई नहीं होगा, नो रेट नहीं।
ठीक। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 20 में उसने बताया था कि ये जो मिस्टर जिशान है ना, उसको उसके एम्प्लॉयर ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ठीक, जिसकी मार्केट वैल्यू 2 मिलियन है, 20 लाख रुपए, और आपको उसने कितने में अगेंस्ट ट्रांसफर की है? 19,37,500 में, ठीक। तो आपको 20 लाख वाली प्रॉपर्टी आपके मालिक ने 19,37,500 में दे दिया, तो आपकी बचत हो गई है। तो दोनों का डिफरेंस जो है 62,500, सॉरी, ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मिलियन माइनस 19,37,500, तो 62,500 बाय टैक्सेबल हो गया। तो ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 हो गया कंप्लीट। अब क्योंकि डाटा टीचर का है, इसलिए हम सैलरी वाले हेड का सम कर लेंगे। तो वो कितना बन रहा है? 22,25,000। तो ये कहलाएगा टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो हमारा फर्स्ट हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हुआ। अब इसको फॉलो करेगा हमारा सेकंड हेड ऑफ इनकम। तो ये पॉइंट नंबर 7 में उसने प्रॉपर्टी के हवाले से सारी डिस्कशन की थी। तो हमें प्रॉपर्टी के 4 पॉइंट चाहिए होते हैं। उनमें से पहले आ जाएगा बेटे हमारे पास रेंट रिसीव। तो ये उसने बताया 250,000। अब विद इन ब्रैकेट उसने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसमें से हमें 3 पॉइंट लेने हैं। एक अनएडजस्टेबल एडवांस लेना है, उसका 110, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी लेनी है, और एक्सपेंसेस पेड बाय टेनेंट लेना है। तो ये 4 पॉइंट लेने हैं हमने सिर्फ, बाकी सारे पॉइंट्स इग्नोर करेंगे। तो अब इसको प्रॉपर्टी का रेंट जो रिसीव हुआ है वो 250,000 इनर में आ जाएगा, और कह रहा है अनएडजस्टेबल एडवांस जो आप लोगों को रिसीव हुआ है अपने एम्प्लॉयर से वो कितना मिला है? 1 लाख। तो अब आप उस 1 लाख का 1/10 लेंगे, तो ये आ जाएगा 10,000, राइट। अब ना फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ टोकन मनी है और ना ही एक्सपेंसेस पेड बाय टेनेंट है। तो अब आप इन दो ही पॉइंट को ऐड करें, 260,000 ये कहलाएगा हमारा रेंट चार्जेबल टू टैक्स। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाकी जितने भी पॉइंट पड़े उन सबको छोड़ दिया जाएगा, राइट। अब इसको फॉलो करेगा हमारा थर्ड हेड ऑफ इनकम विच इज इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 9th पॉइंट में बता रहा है कि आप लोगों को टेक्सटाइल बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है 45,000 का। 8th पॉइंट में कह रहा है फॉरेन सोर्स बिजनेस लॉस हुआ आपको 25,000। सुनिएगा, जब फॉरेन सोर्स से इनकम आती है ना, तो वहां से पाकिस्तान का लॉस माइनस कर लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की इनकम से फॉरेन सोर्स लॉस माइनस नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब है ये पॉइंट नंबर 8 हम टोटली इग्नोर कर देंगे, इसको कहीं पे भी ट्रीट नहीं करना है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखें, अब फॉरेन सोर्स बिजनेस लॉस 25,000 ये एग्जेम्प्ट हो गया इनर कॉलम में, और ये जो 9th पॉइंट में प्रॉफिट फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस था 45,000 ये हमारा टैक्सेबल होना है, ठीक है ना। लेकिन अगले ही पेज पे अगर आप जाएं तो कह रहा है अनएडजस्टेबल बिजनेस लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, ठीक। तो ये बिजनेस का लॉस भी है, तो इसका मतलब है ये पाकिस्तान वाला लॉस है। तो पाकिस्तान की इनकम में से पाकिस्तान का लॉस तो माइनस होगा, तो इसलिए आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस 45,000 लेस लॉस फ्रॉम प्रीवियस ईयर 35,000। तो नेट प्रॉफिट 10,000 बाहर चला गया, और वो जो फॉरेन सोर्स लॉस था वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18 कंप्लीट हो गया। अब इसको फॉलो करेगा हमारा फोर्थ हेड ऑफ इनकम विच इज कैपिटल गेन सेक्शन 37। अब इस कैपिटल गेन सेक्शन 37 में हम लोगों ने टोटल 6 पॉइंट्स ट्रीट करने होते हैं मेन। अब उनमें से पहले 2 पॉइंट है गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर और गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड ज्वेलरी, ठीक। ये 2 पॉइंट सेम ट्रीटमेंट रखते हैं। तो अब इन दोनों में से उसने गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर दिया हुआ है पॉइंट नंबर 11 में, और कह रहा है इसका होल्डिंग पीरियड विद इन 12 मंथ है, तो इसलिए ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा 12,000। तो यहाँ लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर, होल्डिंग पीरियड विद इन 12 मंथ, फुली टैक्सेबल आउटर कॉलम में। फिर अगले 2 पॉइंट है बेटे गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर और गेन ऑन सेल ऑफ मुदारबा सर्टिफिकेट। ये 2 पॉइंट सेम ट्रीटमेंट रखते हैं कि अगर इनका होल्डिंग पीरियड जितना मर्जी हो, कैपिटल गेन में हमने इनको एग्जाम्प्ट करना है। होल्डिंग पीरियड के मुताबिक इन्होंने न्यूमेरिकल के दूसरे पोर्शन में सेपरेट ब्लॉक में जाके ट्रीट होना है। तो ये पॉइंट नंबर 21 में बताया उसने क्या, गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर, कह रहा है होल्डिंग पीरियड विद इन 12 मंथ है। तो विद इन 12 मंथ है या आफ्टर 12 मंथ है, जो भी है यहाँ इसको एग्जाम्प्ट करना है। 75,000 इनर में अंडरलाइन, आउटर में नील हो जाएगा, ठीक होगी बात बेटे। अब उसके बाद आगे बारी आ जाती है हम लोगों के पास किस चीज की, अगले 2 पॉइंट गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और गेन ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस, ठीक। इन दोनों में से कोई भी मौजूद नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा कैपिटल गेन सेक्शन 37 जो है वो हो गया कंप्लीट। अब इसको फॉलो करेगा बेटे हमारा फिफ्थ हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39, राइट। तो इसके लिए उसने सिर्फ ये एक ही पॉइंट बताया हुआ है बेटे कि ये उसकी कोई पर्सनल कार थी, उसको बेच के प्रॉफिट हुआ है। तो पर्सनल बिलोंगिंग्स को, ये पॉइंट नंबर 16 है, तो पर्सनल बिलोंगिंग को बेचते वक्त प्रॉफिट हो या लॉस हो,
वो अदर सोर्स में एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार 100,000, इनर में अंडरलाइन, आउटर में नहीं। तो ले बेटे ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम हो गए कंप्लीट। अब हम इनको करेंगे ऐड। तो इन 5 हेड्स ऑफ इनकम का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 22,47,000। ये कहलाएगा अब हमारा टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम में से हम लोगों ने 5 चीजें लेस करनी है: ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लास 61, मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंसिंग और ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन। तो अब आप देखें इन 5 पॉइंट में से इस वक्त उसने हमें क्वेश्चन में एक बताई हुई है डोनेशन अंडर क्लास 61, ये पॉइंट नंबर 12 में, और दूसरा उसने ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बताई हुई है क्वेश्चन में कितनी, 50,000, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स उसने जो है वो हमें बताए हुए हैं, तो इन 2 पॉइंट्स को हमें ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक, तो अब स्टार्ट लेते हैं। पहले आ जाते हैं हम लोग, ज़कात वो नहीं थी, छोड़ देंगे। फिर डोनेशन अंडर क्लास 61, ये पॉइंट नंबर 12 में उसने बताया 90,900, इसको इनर कॉलम में लिख लेंगे। अब ये पॉइंट नंबर 22 में उसने बताई है ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन 50,000, राइट। तो अब ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन इसको अब हम लिखेंगे इनर कॉलम में। अब इसकी ट्रीटमेंट होनी है बाकायदा, 3 वैल्यूज को हमने ट्रीट करना होता है। तो ट्यूशन फीस को ट्रीट करने की हमारे पास कंडीशन होती है जी। अब ट्यूशन फीस को ट्रीट करने की कंडीशन क्या है कि आप लोगों की ये जो टोटल इनकम है ना, ये 1.5 मिलियन, 15 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस वक्त चूंकि हमारी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड कर गई हुई है, इसलिए ट्यूशन फीस को यहाँ ट्रीट करने की जरूरत नहीं है बेटे। ये इसने सोल्यूशन में ना थोड़ी सी ये मिस्टेक की हुई है, राइट। तो अब इसको ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रखने के लिए मैंने फिर सिर्फ इतना किया है कि ये जो आपकी डोनेशन अंडर क्लास 61 है ना, इसको मैंने 93,400 कर दिया है। क्वेश्चन के मुताबिक ये 90,900 है, लेकिन सोल्यूशन चूंकि अब मैंने इसके मुताबिक ही अटेम्प्ट किया हुआ है, तो मैं इसकी डोनेशन अंडर क्लास 61 की वैल्यू को एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन के अमाउंट्स पे हमारे फर्क ना पड़े, ठीक। क्योंकि इस ट्यूशन फीस ने ट्रीट नहीं होना है, इसने ये सोल्यूशन में गलत किया हुआ है। तो ये 93,400 यहाँ पे डोनेशन अंडर क्लास 61 की वैल्यू मैंने कर दी। और ट्यूशन फीस के लिए आप क्या लिखेंगे, ट्यूशन फीस ऑफ चिल्ड्रन विद इन ब्रैकेट लिख देंगे टोटल इनकम एक्सीड्स रुपीज 1.5 मिलियन, कि चूंकि टोटल इनकम 1.5 मिलियन से एक्सीड कर गई है, इसलिए ट्यूशन फीस ने ट्रीट नहीं होना, निल हो जाएगी इसकी वैल्यू, राइट। तो अब इन 5 पॉइंट में से ये 2 दिए हुए थे, उनमें से डोनेशन को ट्रीट कर लिया, दूसरा निल हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज मिलकर कितनी हो जाती हैं, 93,400। अब हम अपनी टोटल इनकम में इसको लेस करेंगे, ठीक। तो बाकी आ जाएगा हमारे पास 21,53,600। ये आंसर कहलाएगा अब हमारा एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। अब ये जो हमारी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है, इसमें अब हम अपना आखिरी पॉइंट शेयर फ्रॉम एओपी जो है वो ऐड करेंगे। तो जो शेयर फ्रॉम एओपी है वो इस वक्त क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ है कि दिस इज 18,000, ठीक है ना। तो ये 18,000 पॉइंट नंबर 18 में बताया उसने। तो ये माइनस ऐड करें तो आंसर आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस 21,71,600, ठीक। तो ये हमारे न्यूमेरिकल का पहला पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब इसको फॉलो करेगा हमारा सेकंड पोर्शन, तो टैक्स की कैलकुलेशन। तो हेडिंग को नाम देंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो ये पूरी हेडिंग हम कब यूज करते हैं, जब क्वेश्चन के अंदर शेयर फ्रॉम एओपी दिया हुआ हो। तो इस वक्त क्योंकि क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी मौजूद है, इसलिए हम पूरी हेडिंग यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर 391 पे अपने स्लैब रेट्स में जाएंगे। तो इस वक्त हम लोग 391 पेज पे अगर आप आए तो यहाँ पे अब हमारी इनकम जो सी है इस वक्त 21,71,600 है। तो ये हमारे स्लैब नंबर 4 में आ रही है। 12 लाख से हम ऊपर हैं और 25 लाख से कम है। तो 12 और 50 के इन बिटवीन की जो इनकम है उस पर 5% लग जाना है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे इनकम टैक्स ऑन रुपीज 971,600। अब ये आया कैसे है, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे 21,71,600 हमारी जो इनकम आई थी, माइनस कर दें इसमें से 1.2 मिलियन, तो जो बचेगा वो 971,600 है। अब आप इसका 5% लें तो ये आ जाता है 48,580। ये हमारे टैक्स की वैल्यू आ गई, अंडरलाइन कर देंगे। अब यहां से आगे हमारे 6 स्टेप। पहला स्टेप हमने शेयर फ्रॉम एओपी का फार्मूला लगाना है। तो चूंकि शेयर फ्रॉम एओपी मौजूद था, हम अपना फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल ऑन एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। तो अब इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, ये जो अभी हमने फाइंड किया 48,580, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम अपनी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ जो कि कितनी है 21,53,600, और डिवाइड कर देंगे टैक्सेबल इनकम के साथ विच इज 21,71,600। अब आप फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाता है 48,177, राइट। अब ये जो आंसर है इसको अब हम अपने ऊपर वाले आंसर में ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे, बल्कि अब हमारा टैक्स ये है।
अब यहाँ से आगे हमारा सेकंड स्टेप आ जाता है, हमने सेपरेट ब्लॉक के टैक्स को ऐड करना है। तो सेपरेट ब्लॉक में तीन चीजें आती हैं। एक आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टी की इनकम का 5% जब वो 200,000 से एक्सीड कर दे, दूसरा कैपिटल गेन से ट्रांसफर करना है और तीसरा गोल्डन हैंडशेक होता है हमारे पास। तो अब इस वक्त प्रॉपर्टी की इनकम हमारी 260,000 है, तो कितना एक्सीड कर गई है ये हम लोगों की 60,000। तो अब हम यहाँ एडिंग देंगे, एड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, तो लिखेंगे टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम एट द रेट ऑफ 5% ऑफ रुपीज 60,000। कैसे आया? 260,000 प्रॉपर्टी की इनकम, बीच में से 200,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अब आप 5% लें तो ये आ जाएगा 3,000, आउटर कॉलम में लिख दें। फिर अगले कैपिटल गेन से पॉइंट ट्रांसफर होने हैं, तो एक ही पॉइंट था जो हमने एग्जाम किया था और उसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ था, इसलिए उसका 15% यहाँ ले लेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर एट द रेट ऑफ 15% ऑफ 75,000, तो यहाँ आ जाएगा 11,250। फिर तीसरा आता है गोल्डन हैंडशेक, वो मौजूद ही नहीं है। बस अब आप इनको ऐड करें तो 48,177 प्लस 3,000 और प्लस 11,250, तो ये कितना आ जाता है बेटे हम लोगों के पास? 62,427। अब यहां से आगे बारी आ जाती है हमारे पास किस चीज की? तीसरे स्टेप, टैक्स क्रेडिट को यहां से माइनस करना है। तो टैक्स क्रेडिट के कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट हैं, एक है टीचर और दूसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस अब्रॉड। तो अब इस वक्त हमारे क्वेश्चन में सिर्फ टीचर दिया हुआ है, तो अब यहां लिखेंगे लेस स्पेशल टैक्स रिबेट फॉर टीचर एट द रेट ऑफ 40% ऑफ रुपीज। अब 40% हमने लेना किस चीज का है? इनकम फ्रॉम सैलरी के टैक्स का, इसीलिए हमने सैलरी का टोटल सेपरेटली किया था। तो अब आप देखें इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल कितना आया था हमारे पास? 22,25,000। तो अब आप क्या करेंगे? दोबारा पेज नंबर 391 पे जाएंगे, इस 22,25,000 से रिलेटेड टैक्स फाइंड करेंगे। तो अगेन हम 12 लाख से ऊपर और 25 लाख से कम है, तो यहाँ तक का टैक्स कितना बनेगा? 5%। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे इसी के नीचे इनकम टैक्स ऑन रुपीज 10,25,000। कैसे आया? 22,25,000 इनकम फ्रॉम सैलरी है, बीच में से 12 लाख माइनस करें तो बाकी आ जाता है 10,25,000। इसका लेंगे अब हम 5%, तो ये आ जाएगा 51,250। अब इनकम फ्रॉम सैलरी का टैक्स जो है वो 51,250 है, इसका 40% टीचर को कंसेशन मिलेगा। तो अब आपने यहाँ लिखना है लेस स्पेशल टैक्स रिबेट फॉर टीचर एट द रेट ऑफ 40% ऑफ रुपीज 51,250, तो ये आ गया बेटे 20,500। ठीक, अब इस 20,500 को 62,427 में से माइनस करें तो बाकी आ जाएगा 41,927। अब दूसरा टैक्स क्रेडिट किसको मिलता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस अब्रॉड, तो वो है ही नहीं है, छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप खत्म। अब चौथा स्टेप हम लोगों ने अपनी अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट एवरेज रिलीफ को ट्रीट करना है। तो इस एवरेज रिलीफ में पहले हम अपनी अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब एवरेज रिलीफ के हमारे पास कितने आइटम होते हैं? 5। पहला होता है डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, बताया हुआ है उसने, ठीक, तो उसको ट्रीट करते हैं। तो डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन 45,000 उसने बताई हुई है हम लोगों को, ठीक। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसको डायरेक्ट इनर कॉलम में ले जाएंगे, लेकिन इसके नीचे नोट देंगे हम मैक्सिमम अप टू 30% ऑफ एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। तो अब एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी थी हम लोगों के पास बेटे? ये क्वेश्चन में 21,53,600 थी, ठीक। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन के वो पॉइंट ऐड कर लेने हैं जिन पे सेपरेट ब्लॉक में रेट लगा था। तो प्रॉपर्टी पे भी रेट लगा था और कैपिटल गेन वाले पॉइंट पे भी लगा था, तो वो दोनों पॉइंट बीच में ऐड कर लिए, 260,000 भी और 75,000 भी, तो ये बन गया 24,88,600। अब इसका 30% लेना है आपने। तो ये जस्ट एक नोट है, इसका किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड कंपनी शेयर, वो नहीं है क्वेश्चन में। तीसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो नहीं है। चौथा होता है रिटायरमेंट एन्युटी स्कीम या कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड, तो कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड इस वक्त उसने क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है। तो अब इस कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड की हमारे पास क्वेश्चन में दो ट्रीटमेंट्स हैं, एक जब वो एज लिमिट साथ बता दे और एक जब वो एज लिमिट ना बताए। तो इस वक्त उसने एज लिमिट बताई हुई है, तो एज लिमिट की सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है वो 40,000 है, ठीक है ना। ये पॉइंट नंबर 17 में उसने बताया था और साथ का एज 40 से ऊपर है, तो एज का जिक्र है। तो अब क्या करेंगे? दो वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, एक तो कंट्रीब्यूशन की अपनी वैल्यू और दूसरा पिछले साल की इनकम का 30% लेना है आपने। तो अब आप देखें नोट में, ये क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पे उसने बताया टैक्सेबल इनकम ऑफ लास्ट टैक्स ईयर इज 88,50,000, ठीक है ना। तो अब आपने इसका जो है वो 30% लेना है, और अगर उसने एज ना बताई होती तो फिर हम अपनी करंट ईयर की इनकम का 20% लेते। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को किससे कंपेयर करना है इस वक्त हमने? चूंकि एज बताई हुई है इसलिए रेट 30% होगा, एज ना बताई होती तो रेट 20% होता, ठीक। अब चूंकि एज बताई है तो 30% पिछले साल की इनकम का लेना है, और अगर एज ना बताई होती तो फिर 20% करंट ईयर की इनकम का लेना है।
राइट। तो अब हम इसका 30% लेंगे तो ये आ जाएगा 255,000। तो अब 40,000 और 250,000 55,000 दोनों को कंपेयर करें, विच एवर लेस इज अलाउड, तो 40,000 कम है। तो 45 था और ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट होता है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, वो नहीं दिया हुआ। तो वो 5 आइटम जिन पे रिलीफ मिलता है उनमें से 2 पड़े हुए थे। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये आ गया 85,000, राइट। अब ये वो अमाउंट है जिसपे हमें रिलीफ मिलना है। तो अब यहां हम लिखेंगे बेटे लेस एवरेज रिलीफ। अब एवरेज रिलीफ का क्या फार्मूला है, ग्रॉस टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट। अब ग्रॉस टैक्स में हमने अपने करंट टैक्स को ऊपर रखना होता है। ये जो 41,927 है ना, इसको ऊपर आना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में शेयर फ्रॉम एओपी दिया हो तो फिर हम अपने करंट टैक्स को ऊपर नहीं रखते हैं, हम अपने स्लैब रेट से जो पहला टैक्स फाइंड किया था ना वो रखना है। तो हमारा शेयर फ्रॉम एओपी मौजूद है, इसलिए हम अपना पहला टैक्स 48,580 ऊपर रखेंगे। अब डिवाइड कर देंगे इसको टैक्सेबल इनकम के साथ, तो वो कितनी है हमारे पास 21,71,600 और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट अलाउड फॉर रिबेट 85,000 के साथ। तो आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके 1902, ये रिबेट की वैल्यू आ गई। तो अब हम अपने टैक्स 41,927 में से 1902 को माइनस कर देंगे, मींस 1902 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बेटे 40,025 40,025 जी। तो अब हमने अपने 5वें स्टेप टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को यहां से माइनस करना है। तो अब ये देखें पॉइंट नंबर कौन सा है अब हम लोगों के पास, ये बता रहा है जी पॉइंट नंबर 13 में कि एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी से 39,000 का टैक्स डिडक्ट किया था। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम सैलरी 39,000, ये माइनस करें तो बाकी आ गया 1,025। ये कहलाएगा अब हमारा इनकम टैक्स पेएबल विद रिटर्न। अब 5वें स्टेप के साथ बाद हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब छठा स्टेप जो हमने सेपरेटली ट्रीट करना होता है वो होता है बेटे इनकम कवर्ड अंडर FTR। अब इस इनकम कवर्ड अंडर FTR में हम लोगों ने कितने पॉइंट लेने होते हैं, 8। उनमें से पहला पॉइंट आता है हमारे पास बोनस शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी 5% के हिसाब से, तो वो मौजूद नहीं है, छोड़ देंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, तो ये पॉइंट नंबर 14 में उसने बताया है कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में हमें प्रॉफिट मिला है, तो ये हमारा इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ लेंगे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ 5,000, ये आ गया 500, राइट। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है कमीशन अदर देन एम्प्लॉयर, वो मौजूद नहीं है, उसका रेट 12% होता है। फिर चौथा, पांचवा और छठा 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से, डिविडेंड, प्राइस बॉन्ड और क्रॉसवर्ड पजल, इन तीनों का रेट 15% है, इनमें से भी कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, छोड़ देंगे। फिर 7वां और 8वां पॉइंट होता है विनिंग फ्रॉम रैफल और विनिंग थ्रू कंपटीशन। तो ये उसने बताया था आप लोगों को पॉइंट नंबर 19 में कि मोटर कार जो सी उसने विन की है कंपटीशन के थ्रू 250,000 की, तो आप इसका 20% ले लेंगे। तो विनिंग ऑफ कार थ्रू कंपटीशन एट द रेट ऑफ 20% ऑफ रुपीज 250,000, तो ये आ जाएगा 50,000। तो आप 500 और 50,000 इनको ऐड करें तो ये हो गया 50,500। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हुआ कंप्लीट।